दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों अभी जो हमारी जो बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ थी उसमें हम लोगों ने गुप्त काल तक देख लिया था। और अभी जो टॉपिक है एक तरीके से कह सकते हैं इसको कि प्राचीन बिहार का सबसे लास्ट टॉपिक होता है ये। इसमें जो है आपके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है कुछ इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा इरुटेडा जो किताब है बिहार स्पेशल, उसमें जो हमारा जो प्राचीन बिहार का जो टॉपिक था वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन बिहार को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण शासक थे बिहार में और कुछ वंश थे, उनका जो राजधानी है वो कहाँ थी इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी हो या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से एक नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जो बृहदत्त था, जो उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों। जो उनकी राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। और राजगिरी जो कि मगध की जो है वो प्रथम राजधानी इसको माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है बिंबिसार। जो बिंबिसार थे इनकी जो राजधानी थी वो भी थी गिरिव्रज यानी कि राजगीर में ही थी। उसके बाद हमारा आता है उदयन। उदयन की जो राजधानी थी ये भी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद हमारा आता है शिशुनाग। जो शिशुनाग थे जो इनकी जो राजधानी थी वो वैशाली में थी। उसके बाद हमारा है कालाशोक। कालाशोक की जो राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद दोस्तों कुछ वंश है, जो नंद वंश हो गया, नंद वंश और मौर्य वंश दोनों की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में ही थी। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट है कुषाण। जो कुषाणों की जो राजधानी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन में आपको पाटलिपुत्र भी दे देगा, वैशाली भी दे देगा और कश्मीर का भी कुछ टॉपिक वो नाम दे देगा। उसके बाद पुरुषपुर एवं मथुरा रहेगा। दोस्तों इसकी राजधानी थी वो जो थी पुरुषपुर एवं मथुरा में थी। उसके बाद हमारा है गुप्त वंश। जो जो बिहार में जो गुप्त वंश थे तो जो इनकी जो राजधानी थी वो आपके पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद हमारा है पाल वंश। जो पाल वंश थी इनकी भी जो राजधानी थी वो मुंगेर में थी। दोस्तों इस टॉपिक से जो है आपकी जो प्रश्न है वो बीपीएससी सहित जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से जो वंश होते हैं और जो राजा होते जो शासक थे उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राचीन बिहार के जो प्रमुख साहित्य थे और जो लिटरेचर है उसका जो लेखक था और उनकी जो विशेषता है, यानी कि जो लेखक जिन्होंने जो लिखा था उस जो बुक्स है वो जो साहित्य है उनकी विशेषताएं क्या थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक तो आप सभी लोग जानते होंगे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, तो वो थे। और ये जो किताब थी इनकी जो साहित्य थी जो अर्थशास्त्र वो किस पे आधारित थी, तो दोस्तों ये थी राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध, यानी कि ये जो किताब है ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र का मतलब ये समझ लीजिएगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा नहीं, ये जो थी राज्य प्रबंधन यानी कि राजनीति से रिलेटेड ही किताब थी। उसके बाद हमारा आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वो अश्वघोष थे और इसमें जो विशेषता थी वो थी बौद्ध धर्म का महाकाव्य। इसको जो है बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला साहित्य है वो है प्रज्ञा परमिता। दोस्तों इसके जो लेखक थे वो थे नागार्जुन, जो कि बिहार के ही बहुत बड़े साहित्यकार थे। और इनकी जो विशेषता थी यानी कि जो प्रज्ञा परमिता साहित्य है इसकी जो विशेषता थी वो है आपका शून्यवाद का सिद्धांत। फिर हमारा जो है सी यू की, ये साहित्य का नाम है जिसके जो लेखक है वो हेन सांग है। इसमें उन्होंने भारत की जो यात्रा किया था उसका विवरण लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा इंडिका। इंडिका जो साहित्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट साहित्य, इसके जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे और इसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी तरीके से एक तरीके से विवरण किया गया है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के जो लेखक थे वो थे नागसेन, वो थे नागसेन। और इसमें जो इसकी जो विशेषता थी वो थी बैक्ट्रियन शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसको एक तरीके से संगठित किया गया है, संग्रहित किया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद ललित विस्तार है, महावंश और जतक कथाएँ हैं। इसके बारे में जो है जो राइटर का जो नाम है जो लेखक है उनके बारे में नहीं बताया गया है।
इनकी जो विशेषता थी, जो ललित विस्तार है, वो जो बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो लीलाओं के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद महावंश है, जो कि श्रीलंका के राजाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और जातक कथाएँ, जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ होती हैं, तो इसके बारे में दिया गया है। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर जो हमारा है कह सकते हैं कि जो प्राचीन बिहार है, जो कि इरिटेरिया बुक से थी, और जो प्राचीन बिहार एक तरीके से यहाँ पे उसकी समाप्ति होती है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा जो मध्यकालीन बिहार है उसको देख लेंगे, और मध्यकालीन बिहार को ख़त्म करने के बाद हम लोग मॉडर्न बिहार को देख लेंगे। इतना करने के बाद हमारा जो बिहार का जो हिस्ट्री पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से आप जो बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे बिहार वगैरह में, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।